देखिए पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, तो पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड ये देखिए मोर कॉमन होता है 3rd to 5th डिके ऑफ द लाइफ में। और देखिए जितने भी कार्सिनोमा है ना थायराइड के, सबसे ज्यादा कॉमन हमारा ये पेपिलरी कार्सिनोमा ही है, ठीक है। तो देखिए मोस्ट कॉमन ये है। और यहाँ पे देखिए मेल और फीमेल के रेशियो की हम बात भी कर लिए कि देखिए मोर कॉमनली हमको फीमेल में देखने को मिलता है, और ये रेशियो जो होता है 3:1 होता है, ये चीज हुई। और देखिए यहाँ पे हमको देखने को क्या मिलेगा कि एम्प्टी अपेयरिंग न्यूक्लियाई विद सेंट्रल क्लियरिंग, ठीक है। हमको एम्प्टी अपेयरिंग न्यूक्लियाई देखने को मिलेगा और सेंट्रल क्लियरिंग देखने को मिलेगा, और इसी को हम बोलते हैं ऑर्फन आई। तो देखिए ऑर्फन आई हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये देखिए ऑर्फन आई के साथ साथ हमको यहाँ पे समोमा बॉडी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो समोमा बॉडी और ऑर्फन आई ये इसके क्लासिकल फीचर हैं पेपिलरी कार्सिनोमा के। और देखिए यहाँ पे हमको न्यूक्लियर ग्रुप्स भी देखने को मिलेंगे। तो इसमें हमारा ये जो ऑर्फन आई है और समोमा बॉडी, ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, दोनों एक साथ प्रेजेंट होता है। और अभी हम बताते हैं देखिए कैसे याद रखेंगे। तो देखिए पेपी एंड मोमा एडॉप्टेड ऑर्फन आई, तो इससे हम याद रखेंगे कि पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड में हमको समोमास बॉडी देखने को मिलते हैं और ऑर्फन आई देखने को मिलती है, ठीक है। तो समोमा बॉडी और ऑर्फन आई ये दोनों हमको सिर्फ पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड में ही देखने को मिलते हैं, और बाकी अलग अलग जगह पे जैसे देखिए। और ये समोमा बॉडी जो है, ये देखिए हम बात करके आ चुके हैं कि समोमा बॉडी कई जगह देखने को मिलता है, और इसको हम समोमास से याद रखते हैं। देखिए समोमास से सबसे पहला जो हमारे यहाँ पे है पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, ठीक है। तो पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड जो है ये सबसे पहले यहाँ पे ये बताया गया पी से ही, और सोमेटोस्टेटिनोमा है, एड्रिनल ग्लैंड, इसी तरीके से मेनिंजियोमा है, और मैलिग्नेंट मेसोथेलियोमा है, और ओवेरियन सीरस कार्सिनोमा है, और पुलेक्टिनोमा और सीरस एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, तो ये सारे हैं। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। समोमास बॉडी ये इतनी जगह प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड में समोमास बॉडी के साथ साथ ऑर्फन आई भी प्रेजेंट होती है। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे रिस्क फैक्टर की बात की जा रही है कि इंक्रीज रिस्क विद आरईटी या पीटीसी रीअरेंजमेंट एंड बी राफ म्यूटेशन एंड चाइल्डहुड इरेडिएशन। तो ये देखिए इसके रिस्क फैक्टर हो गए आरईटी, पीटीसी रीअरेंजमेंट, या इसी तरीके से बीराफ म्यूटेशन, या इसी तरीके से चाइल्ड इरेडिएशन, ये इसके रिस्क फैक्टर हो गए। और फिर देखिए बताया गया कि इसको हम और क्या याद रखना है। तो देखिए पेपिलरी कार्सिनोमा तो कि ये मोस्ट प्रेवलेंट होता है, यानी मोस्ट कॉमन होता है। और देखिए यहाँ पे हमको पल्पेबल लिम्फ नोड देखने को मिलता है, और इसकी प्रोग्नोसिस जो होती है ना गुड होती है। तो प्रोग्नोसिस इसकी गुड होगी। बस यहाँ पे देखिए पेपिलरी से याद रखना कि ये मोस्ट प्रिवेलेंट है, और ये पल्पेबल लिम्फ नोड यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे पेपी एंड मामा एडॉप्टेड ऑर्फन आई, इससे याद रखना कि इसमें हमको ऑर्फन आई और समोमास बॉडी देखने को मिलते हैं। और समोमास बॉडी और कहाँ देखने को मिलते हैं हम बता दिए। और उसके बाद हम बात करते हैं फॉलिकुलर कार्सिनोमा की। तो देखिए फॉलिकुलर कार्सिनोमा ये देखिए सेकंड मोस्ट कॉमन थायराइड कैंसर है, और देखिए मोस्ट कॉमन इन आयोडीन डिफिशिएंट। तो आयोडीन डिफिशिएंट में मोस्ट कॉमन हमारा फॉलिकुलर कार्सिनोमा है, ओवरऑल सेकंड मोस्ट कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसकी भी प्रोग्नोसिस गुड होगी। और इन्वेट ट्यूमर कैप्सूल एंड वेस्कुलेचर, तो ये देखिए ट्यूमर के जो कैप्सूल और वेस्कुलेचर है ना, इसको इन्वेट कर देता है। अगर इसको इन्वेट ना करे तो इसको हम तो थायराइड एडिनोमा बोल देंगे ना, यानी ये बिनाइन कंडीशन हो जाएगी। लेकिन बिनाइन कंडीशन में हमको इन्वेजन नहीं देखने को मिलता है। इन्वेजन जो होता है ये मेलिग्नेंट कंडीशन का ही होता है। तो यहाँ पे देखिए हमको इन्वेजन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इन्वेट ट्यूमर कैप्सूल एंड वेस्कुलेचर्स, और अनलाइक फॉलिकुलर एडिनोमा, देखिए फॉलिकुलर एडिनोमा में ऐसा नहीं देखने को मिलता। हम पीछे बात करके आ चुके हैं कि यहाँ पे देखिए एब्सेंस ऑफ कैप्सुलर एंड वेस्कुलर इन्वेजन, तो यहाँ पे कैप्सुलर और वेस्कुलर इन्वेजन एब्सेंट होगा। जबकि यहाँ पे फॉलिकुलर कार्सिनोमा में हमको कैप्सूल और वेस्कुलेचर का इन्वेजन देखने को मिलेगा। और ये देखिए यूनिफॉर्म फॉलिकल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और हिमेटोजेनस सेपरेट इज कॉमन। तो यहाँ पे हमको हिमेटोजेनस सेपरेट ज्यादा देखने को मिलेगा। हिमेटोजेनस सेपरेट जो होगा ये ज्यादा कॉमन होता है। और उसका फिर देखिए यहाँ पे इसके एसोसिएशन की बात की जा रही है कि ये रास म्यूटेशन से एसोसिएट होता है। इसी तरीके से PAX8 एंड PAPR गामा ट्रांसलोकेशन से भी एसोसिएट होता है। तो ये इसके एसोसिएशन की बात की गई। और फिर यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये बताया गया कि जब हम यहाँ पे फाइन नीडल एस्पिरेशन करेंगे साइटोलॉजी के लिए ना, तो इसमें हमको फॉलिकुलर एडिनोमा और फॉलिकुलर कार्सिनोमा में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फॉलिकुलर एडिनोमा और फॉलिकुलर कार्सिनोमा में फर्क क्या है कि यहाँ पे देखिए सिर्फ इन्वेजन है। इन्वेजन हमको फाइन नीडल एस्पिरेशन से नहीं पता चलेगा, इस वजह से फाइन नीडल एस्पिरेशन यहाँ पे हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा, ठीक। और ये लाइन क्यों बताई गई, क्योंकि यहाँ पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड में ना यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ही जो थी ना, ये फाइन नीडल एस्पिरेशन थी। तो फाइन नीडल एस्पिरेशन यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, जबकि यहाँ पे देखिए बिल्कुल हेल्पलेस है, ठीक है। यहाँ पे हेल्पलेस है इस मतलब में कि यहाँ पे फॉलिकुलर कार्सिनोमा और फॉलिकुलर एडिनोमा में फर्क नहीं कर पाते हैं इससे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बता दिया गया। और उसका फिर हम बात करते हैं मिडलरी कार्सिनोमा की।